हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन पर आप देख रहे हैं बेहतरीन क्लास। जी हाँ, आप सभी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी INM पढ़ना है और इसमें लगातार हम लोग क्लास देख रहे हैं और टॉपिक जो 10 है जिसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़कर उसके सभी अधिवेशन को देख रहे हैं। तो टॉपिक हमारा 10 ही है। देखिए, टॉपिक 10 ही है, लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में ये पार्ट 3 बनकर आया है। आज पार्ट 3 में हम लोग 1890 ईस्वी से लेकर 1894 यानी 5 अधिवेशन आज के क्लास में कंप्लीट करने का टारगेट है। इसके साथ आपको मिलता है थ्योरी और MCQs भी मिलता है। तो देखते हैं आज हम लोग कहां तक इसको कवर कर पाते हैं। क्रोम नहीं ऑन किए, देखिए। तो इसीलिए आज हम लोग 5 अधिवेशन और सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन भी इसमें इंक्लूड है, इसीलिए आज के क्लास को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि हम वो पॉइंट छोड़ देते हैं जो आजकल ट्रेंड में चलता है और वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। देखिए, पहला अधिवेशन वो 1890 ईस्वी का वो अधिवेशन जो कलकत्ता में पुनः हुआ था। आपको पता है कि दूसरे बार का अधिवेशन भी कोलकाता में हुआ था और ये फिर से कोलकाता में ये अधिवेशन हो रहा है। ध्यान में रखना है, आपको अध्यक्ष पूछा जाता है हमेशा, तो याद रखना है फिरोज शाह मेहता जी ने कोलकाता में 1890 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता की है। ध्यान में आप सभी को रखना है फिरोज शाह मेहता, और आपको तिथि याद ही रहता है 26 से लेकर 30 दिसंबर 1890 ईस्वी में। सबसे बड़ा बात और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि फिरोज शाह मेहता को बॉम्बे का लॉर्ड ब्राइटन कहा जाता है। एकदम कई तरह से इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बॉम्बे का लॉर्ड ब्राइटन किसे कहा जाता है। आपका आंसर होना चाहिए फिरोज शाह मेहता। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता को बॉम्बे का लॉर्ड ब्राइटन घोषित किया गया था। ये आपको भी बताना है इसका क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए 1890 ईस्वी का कोलकाता का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया था। इसका अर्थ क्या होता है, याद रखना है कि ये एक व्याख्यात कानूनी विद्वान थे। फिरोज शाह मेहता कौन थे? तो एक कानून के बहुत बड़े जानकार थे, जिसको हम लोग विद्वान कहेंगे कानून का। जी हाँ, इसी को कहते हैं क्या? तो बॉम्बे का ये लॉर्ड ब्राइटन। जी हाँ, फिरोज शाह मेहता। अब जब कोलकाता के इर्द गिर्द ये अधिवेशन है तो कोलकाता में याद रखना है कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक करने वाला प्रथम महिला जो उसमें थी, क्या उसका नाम है कादम्बिनी गांगुली। ध्यान में रखना है, कोलकाता यानी गांगुली जी का, सौरभ गांगुली। तो आपको याद रखना है कोलकाता अधिवेशन, कादम्बिनी गांगुली। ध्यान में रखना है, इन्होंने भी यहाँ पर अपना भाषण दिया था। ध्यान में यही रखना है कि कादम्बिनी गांगुली जो पहली महिला थी जिन्होंने कांग्रेस में भाषण दिया था, वो कौन सा अधिवेशन था, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान में रखना है 1890 ईस्वी का वो अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था, वहां पर कोलकाता से स्नातक करने वाली कादम्बिनी गांगुली ने भाषण दिया था। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार और राजस्व प्रणाली, ध्यान में रखना है कि राजस्व प्रणाली में जो खामियां थी उसे उजागर किया गया था इस अधिवेशन में। कोलकाता के इस अधिवेशन में राजस्व प्रणाली जो कर व्यवस्था था अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर, भारत के किसानों पर, मजदूरों पर लगाया गया था, उसमें जो भी कमियां थी इस अधिवेशन में उसका उजागर किया गया था। ये बातें आपको ध्यान में रखना है इस अधिवेशन से। कौन सा अधिवेशन? 1890 का कोलकाता अधिवेशन।
फिरोज शाह मेहता ने मांग किया, क्या मांग किया कि विधान परिषद, जिसका आपको हमने विस्तार से चर्चा किया था, इसमें 6 से 12 सदस्य हुआ करते थे और ये भारतीयों को लेना यहाँ पर अनिवार्य था। विधान परिषद का विस्तार हो, इसकी डिमांड किस अधिवेशन में किया गया, तो आपको ध्यान में रखना है फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में होने वाला 1890 ईस्वी का ये अधिवेशन, ध्यान में रखना है। और इनमें भारतीयों की संख्या को बढ़ाए जाने की भी उन्होंने वकालत किया। भारतीयों को प्रशासन में परामर्श देने का अधिकार की बात कई बार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि किस अधिवेशन में भारतीयों को उसके प्रशासनिक व्यवस्था में परामर्श देने का अधिकार की बात की गई थी, तो आपको ध्यान में रखना है 1890 ईस्वी का कोलकाता अधिवेशन। अगर आपसे यह पूछा जाए कि प्रस्तावों में और क्या था, तो भारतीय रेलवे प्रणाली का विस्तार हो और उसमें सुधार हो, इसकी कल्पना, यानी ये कहेंगे कि इसका डिमांड भी इस अधिवेशन में क्या गया था। बार बार मैं आपको एक ही बात बोलकर समझा रहा हूं कि 1890 ईस्वी का यह अधिवेशन रेलवे प्रणाली, भारत में रेलवे प्रणाली में सुधार और रेल सिस्टम का विस्तार का डिमांड इसी अधिवेशन में किया गया था। कौन सा अधिवेशन? कमेंट जल्दी जल्दी कमेंट करते रहना है। महिलाओं के अधिकारों और विधवा पुनर्विवाह, जी हाँ, विधवा पुनर्विवाह पर यहाँ पर बल दिया गया था कि विधवा पुनर्विवाह को यहाँ पर क्या किया जाए, तो इसकी वकालत किया गया था इस अधिवेशन में। इस मुद्दे को चर्चा में लाया गया था। अधिवेशन के बाद कांग्रेस के प्रांतीय शाखाएं और भी संगठित हो गई थी। यह बातें देखिए आपके इतिहास या फिर आपके बुक में इसे संक्षेप में पढ़ाया गया है, लेकिन हम लोगों से कभी कभी ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिसको ना हम कभी सुने थे ना कभी हम सोचे थे, और हम लोग कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए क्या होगा कि एक एक वर्ड को अच्छे से समझना होगा, हर एक पॉइंट आप नोट करें। अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं तो आप हमारा प्रिंटेबल पीडीएफ, हमसे पेड पीडीएफ है, जिसे आप प्रिंट कराएंगे तो आपका पतला सा नोट्स बन जाएगा, आप उसे भी मंगा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 95251757 ये रास एजुकेशन का ऑफिशियल नंबर है। आप हमसे बात इस नंबर पर कर सकते हैं। ध्यान में रखना है 1890, याद हो गया, फिरोज शाह मेहता कोलकाता का अधिवेशन। ध्यान में रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये कलकत्ता का अधिवेशन अध्यक्षता किसने किया, तो फिरोज शाह मेहता जी ने क्या था, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पर आ जाते हैं। फिरोज शाह मेहता को किस उपाधि से नवाजा गया या जाना जाता है, तो ध्यान में रखना है बॉम्बे का उन्हें लॉर्ड ब्रायटन कहा जाता है। किसको? फिरोज शाह मेहता जी को ध्यान में रखना है। वो 1890 के कांग्रेस अधिवेशन में किस मुद्दे पर विशेष जोर दिया था? हमने बहुत सारे मुद्दों को यहाँ गिनाया, आप देख सकते हैं। क्या न्यायपालिका की बात यहाँ हुई थी? न्यायपालिका में नहीं, यहाँ पर कार्यकारी परिषद जो था भारतीय परिषद, उसमें बात किया गया था। न्यायपालिका के लिए कल के क्लास में बताया था। महिलाओं के शिक्षा की बात इसमें नहीं हुई थी, यहाँ पर महिलाओं के विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया गया था। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, देखिए राजस्व प्रणाली, याद रखना है, राजस्व प्रणाली पर उसकी खामियों को उजागर किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। फिरोज शाह मेहता के बारे में सही कथन नीचे में कौन सा है? वह एक समाज सुधारक थे, वह एक प्रख्यात, बिल्कुल सही बात है, वह प्रख्यात कानून विद्वान थे। यह बातें आपको अब समझ में आ गया। 1890 के कोलकाता अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता ने किस मुद्दे पर विशेष ध्यान दिया? मुद्दे बहुत सारे थे, क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं। देखिए भारतीय रेलवे प्रणाली के विस्तार पर इन्होंने जोर दिया था, ध्यान में रखना है। फिरोज शाह मेहता ने
कांग्रेस अधिवेशन में किस प्रकार की नीतियों का विरोध किया था, जल्दी से बताइएगा। तो यही तो था, भ्रष्टाचार और राजस्व प्रणाली में जो कमियां थी, खामियां थी, उसी का उन्होंने क्या किया, विरोध किया था। यह बातें ध्यान में रखना है। अभी आपको चूंकि ये अभी जस्ट हम लोग पढ़ लिए हैं, इसीलिए आसान लग रहा है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोगों को समान जैसा एक ही ऑप्शन दिखने लगता है और हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। इसीलिए ध्यान से देखिएगा। 1890 के कोलकाता अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बस ध्यान में रखना है। क्या, देखिए, कांग्रेस में धर्मनिरपेक्षता की बात यहां नहीं हुई थी। जहां पर मुस्लिम अध्यक्ष थे वहां पर धर्मनिरपेक्षता आएगा, ध्यान में रखना है। औपनिवेशिक शोषण का यहाँ पर विरोध करना था, उग्रवाद का समर्थन नहीं था, धार्मिक आंदोलन भी आरंभ नहीं हुआ था। औपनिवेशिक शोषण का यहाँ पर विरोध किया गया था। यह औपनिवेशिक शोषण के तहत ही राजस्व प्रणाली में जो भी खामियां थी उसी को भी यहाँ पर क्या किया गया था, सॉर्ट आउट करने का मांग किया गया था। कांग्रेस के किस सत्र में, ध्यान में रखना है, फिरोज शाह मेहता ने कहा, क्या कहा, भारतीय रेलवे प्रणाली का विस्तार आवश्यक है। यह भारतीय रेलवे प्रणाली और फिरोज शाह मेहता का संबंध 1890 के कोलकाता अधिवेशन से है। 1890 भी याद रखना है और कोलकाता भी ध्यान में रखना है। फिरोज शाह मेहता ने किस बात पर जोर दिया, विधान परिषद के विस्तार और उनमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। किस बात पर उन्होंने जोर दिया, यह क्या है, तो विधान परिषद का विस्तार। यह एक संवैधानिक भागीदारी को बढ़ावा देता, यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। 1890 के कोलकाता अधिवेशन में किस प्रकार का विचार का यहाँ पर समर्थन किया गया। देखिए, विचार की बात करें, यानी विचार नहीं, विचारधारा की बात करें, तो यहाँ पर भी उदारवादी विचारधारा था। उदारवादी बोले तो मॉडरेट विचारधारा इसको बोलते हैं, इंग्लिश में ध्यान में रखना है। फिरोज शाह मेहता को बॉम्बे का लॉर्ड ब्रायटन क्यों कहा जाता है, चूंकि वो क्या थे, कानूनी विद्वान थे और न्यायिक सुधारों में उन्होंने काफी योगदान दिया था। यह बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया। 1890 के कांग्रेस अधिवेशन में प्रशासनिक भ्रष्टाचार और राजस्व प्रणाली की खामियों को उजागर करने का क्या उद्देश्य रहा था, तो बस यही है। क्या, तो प्रशासन में जवाबदेही और पारदर्शिता लाना, यही क्या था, इसका उद्देश्य था। ध्यान में रखना है आप सभी को। फिरोज शाह मेहता द्वारा विधान परिषद के विस्तार की मांग क्या राजनीतिक महत्व रखता है, याद रखना है। जब हम लोग कहेंगे कि विधान परिषद का विस्तार हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जो है प्रशासनिक रूप से भी अपना भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। बिल्कुल सही जवाब। भारतीयों को प्रशासन में परामर्श देने का अधिकार का मांग क्यों किया गया, क्यों, तो परामर्श देंगे हम कि आप प्रशासन में किस तरह से आप भर्ती करेंगे, यह क्यों ऐसा मांग किया गया, क्योंकि प्रशासनिक निर्णयों में भारतीय दृष्टिकोण को शामिल करना, भारत के लोग किस तरह से सोचते हैं, समझते हैं, क्या चाहते हैं, इसको लागू करने के लिए ही यहाँ पर क्या किया गया था, तो परामर्श देने का अधिकार भी इसमें मांगा गया था। भारतीय रेलवे प्रणाली के विस्तार और उसके सुधार पर चर्चा का क्या औद्योगिक महत्व था। औद्योगिक महत्व की अगर बात करें तो बस यहाँ पर वही चाहता था कि रेलवे के प्रणाली के माध्यम से भारत का औद्योगिक विकास हो और संपर्क जो यहाँ से वहां तक कनेक्टिविटी है इसमें भी सुधार किया जाए। यह दोनों मंशा के कारण ही यहाँ पर डिमांड किया गया कि भारतीय रेलवे प्रणाली का विस्तार और उसमें जो भी कमियां हैं उसे ठीक किया जाए। महिलाओं के अधिकार और विधवा पुनर्विवाह का चर्चा
किसमें किया गया? 1890 के कोलकाता अधिवेशन में, बिल्कुल। और यह क्या था? तो विधवा पुनर्विवाह और महिलाओं की अगर हम बात करेंगे तो यही तो है एक सामाजिक सुधार और लैंगिक समानता। बिल्कुल बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस के प्रांतीय शाखाओं का संगठनात्मक सुधार, क्या परिणाम इसका हुआ? तो इससे यह समझ में आया कि कांग्रेस के जनाधार का यहाँ पर क्या होता है? विस्तार होता है, ध्यान में रखना है। फिरोज शाह मेहता के कानूनी विद्वान होने का कांग्रेस के राजनीतिक दृष्टिकोण पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ध्यान में रखना है कि कानून के विद्वान जानकार होने के कारण यहाँ पर संवैधानिक सुधार का यहाँ पर क्या हुआ? समर्थन करने लायक हुआ। ध्यान में रखना है, सी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1890 के अधिवेशन में प्रशासनिक पारदर्शिता, ध्यान में रखना है, प्रशासनिक पारदर्शिता की मांग क्यों महत्वपूर्ण है? इसीलिए क्योंकि ब्रिटिश शासन का जो दमनकारी नीति हुआ करते थे उसकी आलोचनात्मक दृष्टिकोण को यहाँ पर दर्शाया गया, ध्यान में रखना है। कांग्रेस के प्रांतीय शाखाओं को सुदृढ़ करना का राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? अगर कांग्रेस के प्रांतीय शाखा को अच्छे से समृद्ध बनाया जाएगा तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, यह पूछा जाता है। तो बस यही प्रभाव पड़ेगा कि राष्ट्रीय आंदोलन में प्रांतीय भागीदारी को और मजबूती प्रदान होगा। अब आपसे इस तरह के भी छोटे छोटे प्रश्न इससे संबंधित पूछे जा सकते हैं कि 1890 का कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? फिरोज शाह मेहता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1890 के कांग्रेस अधिवेशन में किस महिला ने भाषण दिया था? तो कादम्बनी गांगुली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान में रखना है, फिरोज शाह मेहता को किस उपाधि से जाना जाता है? तो बॉम्बे का लॉर्ड ब्राइटन कहा जाता है, ध्यान में रखना है। वो 1890 के कांग्रेस अधिवेशन में किस मुद्दे पर विशेष जोर दिया गया? तो यही तो था प्रशासनिक जो भ्रष्टाचार था और राजस्व प्रणाली की खामियों को यहाँ पर बताया गया। फिरोज शाह मेहता के बारे में क्या सही कथन है ये बताना है। तो ध्यान में रखना है कि क्या थे वो प्रख्यात कानूनी विद्वान थे, ध्यान में रखना है। फिरोज शाह मेहता प्रख्यात कानूनी विद्वान थे। 1890 के कांग्रेस अधिवेशन, ध्यान में रखना है, 1890 के कांग्रेस अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता ने किस मुद्दों पर विशेष चर्चा किया? अगर ऑप्शन को देखें तो भारतीय रेलवे प्रणाली में विस्तार का सिफारिश। फिरोज शाह मेहता ने कांग्रेस के अधिवेशन में किस प्रकार की नीतियों का विरोध किया? तो वही था भ्रष्टाचार और राजस्व प्रणाली के खामियों को यहाँ पर उजागर किया गया था। 1890 के कोलकाता अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य याद रखना है, धर्मनिरपेक्ष तो नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, औपनिवेशिक शोषण का यहाँ पर विरोध करना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस के किस सत्र में फिरोज शाह मेहता ने कहा, क्या कहा? भारतीय रेलवे का विस्तार आवश्यक है। तो ये आंसर हो जाएगा 1890 का कोलकाता अधिवेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये 1890 के अधिवेशन के बारे में दी गई जानकारी आपको अति सुंदर लगा होगा। अगर ऐसा है तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट करके आप फीडबैक दें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है। लगातार हर वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। कुछ कांग्रेस का अधिवेशन काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से और कुछ कम महत्वपूर्ण है, लेकिन हम लोग हर एक A to Z जो भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है सबके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और अगर आप मेरा कांग्रेस का अधिवेशन शुरू से यानी
85 के प्रथम अधिवेशन से इस श्रृंखला को देख रहे हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप जरूर प्लेलिस्ट में जाकर इस श्रृंखला को देखिए और आपको समझ में आएगा कि वो हर बातें जो आप नहीं जानते हैं और कहीं भी नहीं है, वो सारी बातें इस क्लास में ही आपको मिलता है। इसीलिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं 1891 की वो बातें। 1891 में नागपुर में, ध्यान में रखना है, 1891 का नागपुर का अधिवेशन। पहले तो जहन में बैठाइए 1891 ईस्वी नागपुर का अधिवेशन, और अध्यक्ष थे कौन? तो पी आनंद चार्लू। ध्यान में रखना है, याद रखना है आपको। नाग सांप को देखकर आपको एकदम क्या करना है? चालू पुर्जा बनना होगा, अदरवाइज तो ढरवा मारिए देगा एकदम डंस, समझ में ना। तो याद रखना है आपको, चालू रहना पड़ेगा अगर घर में नाग सांप घुस गया, ध्यान में रखना है। तो पी आनंद चार्लू, और आपको तिथि याद करने में कोई परेशानी नहीं होगा। 28 से 30 या फिर 28, 27 से लेकर 31, यानी अंतिम तिथियों में इसका आयोजन हर वर्ष होता था। यानी याद रखना है यहाँ भी 28 से 30 दिसंबर 1891 में इसका अधिवेशन होता है। आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले हमारा चैनल। सब्सक्राइब करने से आप कमेंट कर पाएंगे, ध्यान में रखना है। इससे जुड़े हुए तथ्यों पर हम लोग आते हैं। 1891 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह 7वां अधिवेशन था जो नागपुर में हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने किया। इस अधिवेशन में मध्य भारत की बात होगी, ध्यान में रखना है। इससे पहले भी हमने आपको बहुत सारे तथ्य में मध्य भारत के बारे में समराइज फॉर्मेट में आपको बताया है, उसे यहाँ पर कंपेयर करेंगे। आप अपना कॉपी निकाल कर बैठिए और उसमें अगर आप नोट किए हैं तो यहाँ पर मिलाइएगा उससे। यह अधिवेशन मध्य भारत में राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाला माना जाता है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मध्य भारत में भारतीय राष्ट्रीय चेतना के उजागर करने के लिए किस अधिवेशन में इस पर बहुत ही ज्यादा जोर डाला गया था, इस पर चर्चाएं हुई थी। भारत यानी मध्य भारत की बात था। इससे पहले हमने दक्षिण भारत की बातें आपको बतलाया था, ध्यान में रखना है। और यहाँ पर मध्य भारत की बात है, आपको हमने जो कॉपी निकाल कर पलट कर देखने के लिए कहा तो आपने देखा। इससे पहले हमने दक्षिण भारत की बातें रखा था आप सभी के सामने, और आज मध्य भारत की बात होगी, जहां पर राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए यह नागपुर अधिवेशन किया गया था, ध्यान में रखना है। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के नाम से पहले भारतीय राष्ट्रीय शब्द जोड़ा था। क्या कहें इस लाइन को, ये कितने बार और कितना इंपॉर्टेंट है, ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। पहले ध्यान में रखना है कि कांग्रेस के नाम से पहले भारतीय राष्ट्रीय शब्द जोड़ा जाना, इसकी सिफारिश कौन करता है? दादा भाई नौरोजी करते हैं। किस अधिवेशन में करते हैं? नाम जोड़ना यानी नाग जोड़ना, ध्यान में रखना है। नागपुर का वो 1891 का अधिवेशन हो जाएगा। यह अधिवेशन मध्य भारत के लोगों को राष्ट्रीय चेतना जगाने वाला माना जाता है। 1885 में कांग्रेस के उद्घाटन सत्र में पी आनंद चार्लू जो थे, वह 72 प्रतिनिधि जो कि प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था, उस 72 में से एक व्यक्ति थे पी आनंद चार्लू, और इसे क्या पता था कि आगे जाकर हम इसका अध्यक्ष भी बन जाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखना है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। पी आनंद चार्लू कौन थे? तो 72 प्रतिनिधि जो 1885 ईस्वी के प्रथम अधिवेशन बॉम्बे अधिवेशन में जो अध्यक्षता कर रहे थे, कौन? बनर्जी साहब, ध्यान में रखना है। उनमें 72 प्रतिनिधियों में एक प्रतिनिधि हुआ करते थे
पी आनंद चार्लू और उन्हें 1881 ईस्वी के यानी 91 ईस्वी के 1891 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन का अध्यक्षता का भार दे दिया गया। बेहतरीन कंटेंट के साथ आपकी सेवा में मैं हर दिन सुबह के इसी टाइम में एकदम बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं लाइव आता हूं। हमारे साथ लाइव रोज जुड़े। इस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा नाम याद रखना है, राष्ट्रीयता रखा गया। किसके कहने पर? दादा भाई नौरोजी के कहने पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया और उसी को यह राष्ट्रीयता का नाम दिया गया। शिक्षा प्रणाली में सुधार के साथ साथ स्थानीय भाषा में शिक्षा का मांग इस अधिवेशन में किया गया। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय वकीलों के लिए समान अवसर की बात यहाँ पर रखी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय वकीलों के अधिकार के लिए प्रथम बार किस अधिवेशन में उनके अधिकारों की बात की गई थी? तो आपको ध्यान में रखना है 1891 ईस्वी का ये नागपुर अधिवेशन। अधिवेशन इंडिया क्या है? इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज की नीति का यहाँ पर समर्थन किया गया। अधिवेशन में प्रतिनिधियों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, नागपुर का 1891 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? तो पी आनंद चार्लू आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पी आनंद चार्लू कांग्रेस के अध्यक्ष बनना किस विचारधारा का प्रतीक है? पी आनंद चार्लू जो है वह एक उदारवादी और सुधारवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है, ध्यान में रखना है। 1891 के नागपुर अधिवेशन की मुख्य मुद्दा क्या था? तो याद रखना है कि भारतीय वकीलों के लिए समान अवसर का मांग। नागपुर अधिवेशन 1891 ध्यान में रखना है और अध्यक्ष तो भूलना ही नहीं है, चार्लू महोदय ध्यान में रखना है। इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना। 1891 के कांग्रेस अधिवेशन में शिक्षा के संबंध में क्या मांग किया गया था? शिक्षा में याद रखना है स्थानीय भाषा का शिक्षा का प्रसार। शिक्षा के क्षेत्र में स्थानीय भाषा को बढ़ावा देना, ये बातें ध्यान में रखना है। क्या है? 1891 ईस्वी में ध्यान में रखना है कांग्रेस के 1891 के अधिवेशन का प्रमुख उद्देश्य पूछा गया है। प्रमुख उद्देश्य की अगर बात करें तो बस यही तो हो गया, न्यायपालिका में भारतीयों की अधिक भागीदारी। न्यायपालिका में ही तो वकील भी आते हैं। तो घुमा के ऑप्शन पूछा जाता है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको राज सर का क्लास आपको मजबूत बेस प्रदान करता है, तो आपको निडर होकर एग्जाम की तैयारी करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। नागपुर में इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज का क्या अर्थ दिया गया था? ध्यान में रखना है बस यही कि कोई भी सरकारी सेवा में भारतीयों की संख्या को बढ़ावा देना, ध्यान में रखना है। और कांग्रेस के 1891 के नागपुर अधिवेशन में किस नीति का समर्थन किया गया था? तो याद रखना है यही तो था, उदारवादी नीति, मॉडरेट नीति। एकदम आंख बंद करके 1905 ईस्वी तक आपको मॉडरेट को लेकर चलना है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय वकीलों के लिए समान अवसर का मांग किया, इससे न्यायपालिका में भारतीय की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, ध्यान में रखना है। देखिएगा, नागपुर अधिवेशन में प्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि क्या संकेत देती है? कि कांग्रेस में बढ़ते इसके जनाधार का प्रतीक माना जाता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1891 के नागपुर अधिवेशन में शिक्षा प्रणाली में सुधार
और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की मांग की गया। यह याद रखना है, यह शिक्षा के जगत में समावेशी शिक्षा और स्थानीय पहचान को बढ़ावा देगा, उसका समर्थन करेगा, ध्यान में रखना है। इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज नीति का उद्देश्य आपको बता दिए हम कि प्रशासन में भागीदारी में अधिक भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, ध्यान में रखना है। 1891 के अधिवेशन में प्रतिनिधियों की वृद्धि का क्या राजनीतिक संकेत मिला, तो ध्यान में रखना यही कि कांग्रेस के बढ़ते जनाधार का प्रतीक माना गया, ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आपको हमने फिर से एक अधिवेशन कंप्लीट करवाया। बोलिए कोई दिक्कत है? हमने आपको कंप्लीट करवाया 7वां अधिवेशन। 1991 खत्म हो गया, अब 1992 शुरू होने जा रहा है। क्या आप एक बार ताली नहीं बजाएंगे? अगर आपको लगता है कि आप हमारे कंटेंट से लाभान्वित हो रहे हैं तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर लीजिए हमारा वीडियो को, और कमेंट में हमें बताइए कि आपको ऐसा नहीं है ना कि हम खुद ही बस खुशी से फूले जा रहे हैं और आप क्या हैं, आप न्यूट्रलाइज मोड में बस देख के स्किप कर देते हैं। आप अगर हमारे कोर्स से, इस क्लास से प्रभावित हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो आपका धर्म है कि आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दें। जरूर इसे शेयर करें, आपके व्हाट्सएप में जितना ग्रुप है उस ग्रुप में, स्टडी वाले सभी ग्रुप में इसे भेजें। आप लाइक नहीं करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि आप इसे लाइक जरूर करें। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 1992 का वो अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ और WC बनर्जी ने फिर से यहाँ पर अध्यक्षता करने की साहस किया। WC बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने 2 बार अध्यक्षता किया। पहला अधिवेशन जो 1885 में WC बनर्जी ने पहला फर्स्ट किया, और फिर ये एक अधिवेशन है 1892 ईस्वी का वो अधिवेशन जो इलाहाबाद में हुआ। बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए, भारतीयों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार का मांग, इतना बड़ा मांग कर दिया अंग्रेज से। कुछ डर नहीं लग रहा था भारतीयों को? नहीं, भारतीय निडर हो चुके थे। उन्होंने मांग किया कि भारतीयों को भी बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया जाए। यह प्रस्ताव भी इसमें रखा गया। कांग्रेस ने 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम की भी आलोचना कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको हमने बताया है पिछले क्लास में कि भारतीय परिषद जो आया था उसमें 6 से 12 प्रतिनिधि भारतीय होते। शुरुआती में 3 को रखा गया था और तीनों भारत के विरोधी माने जाते थे, अंग्रेज के समर्थक थे। यह बातें हमने आपको कितना अच्छा से बताया था, नाम भी बताया था। आपको याद नहीं है? आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मिलियंस व्यूज रहेंगे तो ही अच्छा कंटेंट रहेगा? बिल्कुल गलत जवाब है। ताता थैया डांस कर देने वालों को मिलियन व्यूज 4 दिन में मिल जाता है, लेकिन जो स्ट्रगल करता है उसे थोड़ा कम करके आंका जाता है। इसीलिए आप हमारे साथ रहिए, आप हमारा साथ दीजिए। आपका साथ रहेगा तो ये क्लास और भी चमकता हुआ रहेगा। बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो बस इसमें कुछ ज्यादा फैक्ट नहीं था इलाहाबाद में, बस एक बात याद रखना है, बजट पर चर्चा, और पहला अध्यक्ष जो थे वही यहाँ पर पुनः WC बनर्जी साहब ने इसकी अध्यक्षता की और भारतीय परिषद अधिनियम में इसकी आलोचना किया। यह बातें आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे भी। क्या क्वेश्चन है? WC बनर्जी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना किस ऐतिहासिक संदर्भ को महत्व करके दिखाता है? चूंकि WC बनर्जी साहब पहले भी अध्यक्षता कर चुके हैं 1850 ईस्वी के प्रथम कांग्रेस अधिवेशन जो कि बॉम्बे में हुआ था, उसकी अध्यक्षता करते हुए पुनः एक बार अध्यक्षता कर रहे हैं। यह क्या
दिखाता है। तो कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को दिखाता है। बिल्कुल, यह हम सोच नहीं सकते हैं। इस तरह के प्रश्न भी आपको पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ वो कहीं ना कहीं बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है। चूंकि आप देख सकते हैं कि इससे हमारा कंटेंट बनता है। देखिए, ये बुक है जो मार्केट में भी उपलब्ध है और इस बुक का भी कंप्लीट सीरीज स्टार्ट हो चुका है कल से ही। कल से बोले तो आपको दिन याद रखना है, 10 तारीख को, 10 मई को ही शुरू हो चुका है। उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल रास एजुकेशन पर और प्रज्ञानम ग्रुप ऑफ एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। आपको नहीं मिल रहा है तो जरूर कॉल कर ले, कॉल करके ही पूछ लें कि सर इस पूर्वालोकन सीरीज का कहां पर मिलेगा वीडियो। आपको निशुल्क वीडियो मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, 1892 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन में भारतीयों को बजट पर चर्चा का अधिकार देने का क्या राजनीतिक महत्व रखता है? तो बस यही है, बजट बोले तो आपको वित्तीय जवाबदेही और लोकतांत्रिक अधिकार को बढ़ाने का यह कदम माना जाता है, ध्यान में रखना है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी 2 बार अध्यक्ष बनने का क्या संकेत है? तो बस यही है कि कांग्रेस का नेतृत्व, निरंतरता और संगठनात्मक स्थायित्व ध्यान में रखना है आप सभी को ये जवाब। 1892 ईस्वी का इलाहाबाद का अधिवेशन जो कांग्रेस अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? दोबारा डब्ल्यू.सी. बनर्जी साहब करते हैं, ध्यान में आपको रखना है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना किस संदर्भ को? तो बस यही हो गया, बस यही 2 क्वेश्चन यहाँ पर पिछले अलग अलग वर्षों में पूछे जाते हैं, बस ध्यान में रखना है। 1892 का अधिवेशन भारतीय बजट पर चर्चा का अधिकार देने वाला था। यह एक वित्तीय जवाबदेही को दर्शाता है, बिल्कुल सही जवाब है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी 2 बार अध्यक्ष बनने का संकेत, यही तो बार बार रिपीट किया गया है। देखिए, अलग अलग वर्षों में, कभी 1992 में पूछा है, कभी 2024 में भी पूछा गया है। इस तरह से रिपीटेड लाइन है, इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। 1892 के अधिवेशन का मुख्य मुद्दा बजट पर चर्चा का अधिकार, ध्यान में रखना है। 1892 का अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो याद रखना है, क्या होगा? प्रशासन में भागीदारी, औपनिवेशिक नहीं होगा, उग्रवाद नहीं होगा, धार्मिक। देखिए, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर जाएगा। इलाहाबाद अधिवेशन में क्या था? तो बस क्या था? बजट पर चर्चा की बात की गई थी, ध्यान में रखना है। इलाहाबाद अधिवेशन में बजट पर चर्चा का अधिकार देने का मांग लोकतांत्रिक, बस वही बात है जो जवाबदेही को दर्शाता है, बिल्कुल सही जवाब है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नेतृत्व में 1892 का कांग्रेस अधिवेशन क्या महत्व रखता है? यहाँ पर हर जगह अगर मॉडरेट की बात हो तो मॉडरेट विचारधारा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डब्ल्यू.सी. बनर्जी का 2 बार अध्यक्ष बनना, ये निरंतरता और उसके नेतृत्व की स्थिरता को दर्शाता है। इलाहाबाद का अधिवेशन बजट पर चर्चा, यह वित्तीय लोकतंत्र को बढ़ाता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी बहुत 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 अच्छा लगा होगा। तो चलिए, आज इतना ही रहने देते हैं, काफी गर्मी है और आपके सेवा में हम हर दिन इसी टाइम में आते हैं। आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है प्लीज हमें बता दीजिए। कहीं ऐसा नहीं है ना कि हम इरिलेवेंट कंटेंट पढ़ा रहे हैं और आपको कुछ फायदा नहीं हो रहा है और हमारा भी वक्त जा रहा है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप हमें कमेंट करके फीडबैक दें। मिलते हैं अगले क्लास में। तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे अधिवेशन लाहौर का, वो अधिवेशन जो दुर्गा मोहन दास ने किया था, इसकी अध्यक्षता। काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड रहेगा और कल से हम लोग जल्दी जल्दी इसको कवर करने का प्रयास करेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। जीएस सामान्य अध्ययन जो कि बीपीएससी का हॉट टॉपिक है, बेहतरीन 8 सब्जेक्ट है, अगर उसको विस्तार से पढ़े तो वो 15 सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि एसएसटी का 4 सब्जेक्ट, साइंस का
3 सब्जेक्ट और मैथ रीजनिंग के साथ साथ समसामयिक घटना का बृहत कॉन्सेप्ट वाला जीएस सीरीज भी शुरू हो चुका है हमारे एप्लीकेशन पर। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एप्लीकेशन को डाउनलोड करें या फिर हमें कॉल करें और विशेष जानकारी प्राप्त करके हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले क्लास में जल्द ही, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।